बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे बंदे, आशा कैसे उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल को हम चाहते होंगे। अल्लाह हम ठीक है। जब हमारे लातों को पाता है, जब औलाद लातों को नौश औलाद है, शुक्र है माशाल्लाह से। सुबह का लोग आप रहना हमारे साथ साथ जल्दी से हमारे को सब्सक्राइब लाइक और घंटी के साउंड को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फुलक तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, जो बेऔलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साल औलाद दे। गुनाह कैदी अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं जी। हम सुबह का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आगे वाला लेंटर भी आज हमारा शुरू है जी माशाल्लाह। तो थोड़ा सा रहता है बाकी, ये लगा के उसके बाद जी बीच वाली दीवार जो है ना जी वो चुनाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज शाम तक ये लेंटर का काम मुकम्मल होगा जी। और बाकी का जो छत है ना जी, वो अगर कल ईद हो गई तो फिर एक दिन बाद जी शुरू करेंगे, क्योंकि वो जो है ना जी मिस्त्री साहब को भी थोड़ा काम है, उसके मेहमान आ रहे हैं। और कल जो है जी वो गार्डर उठाने लगा था, थोड़ा जी उसको चोट लग गई थी जी गोडे पे, तो फिर उसने पट्टी करवाई थी। इसलिए वो कहता है कि जी एक दिन मुझे भी रेस्ट करने दो। तो 2 दिन के बाद अगर छत डल जाएगी तो कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो तुम्हारी खुशी इसी में है तो कोई बात नहीं, चलो 2 दिन बाद छत डल जाएगी तो कोई बात नहीं। क्योंकि ईद भी होती है जी, सब रिश्तेदार आते हैं, साल के बाद ईद होती है जी। नेक महीना है, हर कोई एक दूसरे को मिलता है, एक दूसरे के घर जाता है। और मैं मिस्त्री को कहता रहूँ जी तुम काम करते रहो, तो ये भी बुरी बात है, क्योंकि उनके भी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, बहन भाई, रिश्तेदार सब आएंगे जी। तो इसलिए जी हमें जल्दी नहीं है, लेंटर भी सूख जाएगा। उसके बाद 2 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला जी मुकम्मल हो जाएगी। ये सारा लेंटर मुकम्मल है, आगे वाला ये थोड़ा सा रहता है। ये इंशाल्लाह ताला शाम तक ये मुकम्मल हो जाएगा। अभी हो जाएगा। चलो माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आज वो दूसरा बेटा तेरा नहीं आया? अच्छा, आज इसको नेम को लेके आए हो? चलो सही किया आपने। चलो आहिस्ता आहिस्ता बेटा बन जाएगा, कोई जल्दी नहीं है, तुम तसल्ला से काम करो, ठीक है? कोई हो ना कोई नुकसान हो जाए तो अच्छी बात नहीं है बेटा, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। सुकून के साथ गो बनाया करो और अच्छा सा काम किया करो। अगर ईद के बाद 2 दिन के बाद छत डलेगी तो कोई बात नहीं, ठीक है? और जल्दबाजी नहीं करो। अल्लाह मालिक है जी, जितने इतने दिन गुजर गए हैं तो ये भी गुजर जाएंगे। आज जो है माशाल्लाह सरप्राइज़ राबिया जो है अभी आ गई है। शुक्र है उसकी अम्मी ने कहा है कि इसे ले जाओ, ईद आप उधर ही करो। इसकी अम्मी बीमार थी तो फिर ये उधर गई हुई थी। ऐसा ही है राबिया? आपकी अम्मी अब ठीक है? तबीयत तो उसकी ठीक है? इधर पूछ रहे थे सब बहन भाई के राबिया किधर है। अच्छा, अब ठीक है ना अम्मी तुम्हारी? कुछ बेहतर हो गया? उसने क्या कहा, ईद इधर कर लो आप? अच्छा, और तबीयत ठीक है आपके बहन भाई सब ठीक है? अब्बू भी ठीक है, बाकी सारे ठीक हैं? अच्छा, तो रोटी बच्चों की बनानी थी, अभी आए हैं, फिर ये रोटी थोड़ी सी इनको बना दें ताकि ये बच्चे तो खा लेना। हमारा बड़ों का रोज़ा है ना, बच्चों का तो नहीं है। ये खा लेंगे तो अच्छी बात है। खा लेंगे दोपहर को। हाँ, क्योंकि आटा काफ़ी सारा है, खा लेंगे। जो बच्चों से एक एक रोटी खाएंगे। तो सालन जो है बना हुआ था? बना हुआ। अच्छा, चलो अभी वो गरम करके ना जी, चलो ठीक है, इनको दे देना। और किधर गया है उमैर जुबैर? आदिल के वाल बना रहे हैं। अच्छा, चलो उसको भी दे। चलो फिर हम भी आज शहर जाना है, हमें भी कुछ सामान लेना है आपका। और आपने कुछ लिया भी है मुझे लगता है। ये चूड़ियाँ पहनी हैं? अच्छा, और मेहंदी और टोपस वगैरह। अच्छा, आपके अम्मी अब्बू ने आपकी शॉपिंग करवाई है, अब हम भी करवाएंगे। तो उसने भी करवाई है, उनकी भी तो बेटी है, उनका भी है कि हम अपनी बेटी को ये दिला दें चीज़ें, तो अच्छी बात है। तो हम भी इधर रोटियां काफ़ी सारी बन चुकी हैं, रहे आप तोल ही गए हैं, ऐसा ही है ना? चलो वो भी बन जाएंगे। तुम क्या कर रहे हो?
ये क्या लेके बैठे हो? गेहूँ है क्या? रोटी को लगाना है? चलो इसको लगा दो एक को। ये हैं टीआर और गार्डर सरिये और ये कल सीमेंट लेके आए थे। ये वाली पहले पड़ी है, ये कल लेके आए थे ऊपर लंटर के लिए। तो वो भी अभी काम हो रहा है, उधर भी जाके देखेंगे। रोटी बना ले रहा, या फिर उधर जाएंगे वो बाहर देखेंगे। माशाल्लाह जी, हम आए हैं अपने मकानों की तरफ और कायनात और मैं। कायनात चूड़ियाँ दिखाओ, कैसी चूड़ियाँ पहनी थी आज? माशाल्लाह जी, ये है जी कायनात की चूड़ियाँ और ये वाली चूड़ियाँ। और मेहंदी तो रात लगाएगी जी, मेहंदी तो रात लगाएगी। अभी जो है ना जी वो काम कर रहा है जी मिस्त्री। आज कितने तक पहुंच जाएगा? लंटर तक, बस आखिरी लंटर है, बीच वाला। ये जी सामने वाला लंटर तो मुकम्मल हो चुका है। ये लंटर जी मुकम्मल, सामने वाला पूरे का पूरा जी मुकम्मल हो गया है। बाकी बीच वाला जी लंटर जी अभी रहता है। अभी जी वो थोड़ी देर तक वो भी इंशाल्लाह ताला डल जाएगा। मिस्त्री अभी लगा हुआ है काम पे। तो मैंने तो कोशिश की थी कि इंशाल्लाह ताला ईद से पहले छत ढल जाएगी, मगर रब को मंजूर नहीं था। वो जो छत जो है ना जी, मेरे ख्याल में ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन हो जाएगी जी। तसल्ला से मिस्त्री को भी ईद करने देते हैं जी। चोट लगी ना, इस वजह से हम भी ईद करते हैं। और मिस्त्री को थोड़ी चोट लगी जी, गिर गया था, वो गार्डर लग गया था उसको। तो काम तो फिर भी बेचारा कर रहा है। वो उसने कहा है कि मेरे मेहमान भी आएंगे ईद वाले दिन, हमें ईद करनी है जी, तो तुम जो है ना जी जल्दबाजी ना करो। मैंने कहा चलो बेटा तुम्हारी मर्ज़ी, तुम अगर ईद करना चाहते हो तसल्ला से कर लो, उसके बाद जो है ना जी हमारा काम हो जाएगा। कोई बात नहीं, बाकी का काम मुकम्मल है जी। और कायनात से चल के देखते हैं बाहर वाला, उधर टैलें वगैरह इधर काम पड़ा हुआ था। ये जी छत की टैलें आ चुकी हैं मुकम्मल। टीयर गार्डर सारी चीज़ मुकम्मल है जी। बाकी वो जो है ना जी छत का सामान, कागज़ रहते हैं जी, परनाले रहते हैं जी, और ईंटें कुछ कम हैं जी। ईंटें भी अभी लेनी है। जो ईंटें कम हो चुकी हैं ना बेटी, वो अभी जो है ना जी ईद के बाद दूसरे दिन वो लेके आएंगे भट्ठे से, क्योंकि ईंटें कम पड़ गई हैं। तो वो कहता है जी मिस्त्री 4000 ईंट और लेके आओ, तो वो लेके आएंगे और काम मुकम्मल हो जाएगा जी। एक कमरा जी, ये छोटी सी जगह बची है जी, ये हम रखेंगे अपने लिए जी। ये नमाज की जगह, जहां हम नमाज भी अदा करते रहेंगे, जहां छोटा सा हम कमरा बनाएंगे, इसमें रहेंगे। और किचन भी होगा, रोटी भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये सारा सिस्टम इसलिए बनाया था कि यहाँ खाना भी बना सकें और नमाज भी पढ़ सकें जी। मैं अपनी जहाँ नमाज शहर से लेके आऊँगा, वो लकड़ वाली जो बाज़ार में मिलती है ना, लकड़ वाली बेटा, वो जहाँ नमाज मैं लेके आऊँगा और आप भी नमाज़ पढ़ लेना और मैं भी नमाज़ पढ़ लूँगा, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं जी सऊदीया में ईद हो चुकी है, कल जो है ना जी ईद है। कुछ लोग कहते हैं जी कल ईद नहीं है। हुण पता नहीं किसकी बात मानी जाए जी, वो तो होगा रब को मंजूर। शाम को देखेंगे जी चाँद को, और चाँद नज़र आ गया तो फिर ईद होगी कल। चाँद नज़र नहीं आया तो फिर कल ईद नहीं होगी। तो ये तो है जी अल्लाह को पता, अभी तो हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। तो ये काम भी जी खिड़की अलमारी का जी कुछ रात मुकम्मल किया था, मगर रात को बहुत अंधेरा हो चुका था, इसलिए जो है ना जी फिर कुछ छोड़ दी थी। ये भी अभी सेटिंग करनी है ऊपर। और इधर वाला काम जो था, ये बाहर वाला जो ये पूरा लेंटर मुकम्मल है। खाली इसमें ना जी वो सरिया डालना है और बजरी का माल जो है ना जी बना के रेशू वाला वो इसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद ये अपने कमरे मुकम्मल हो जाएंगे कायनात। कैसे? फिर इधर ही इंशाल्लाह ताला बैठेंगे जी। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। जिस बहन ने, जिस भाई ने जी हमारी हेल्प की, हमारी मदद की जी, हम उसके लिए सबके लिए जी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे और सबके घर आबाद रखे जी। किसी को दुख गम ना किसी को पहुँचे, अल्लाह ताला उसको मेरी तरफ से जी। कल अगर ईद हो गई तो सबको ईद मुबारक।
जितने देखने सुनने वाले हैं, अगर कल ईद होगी तो सबको एडवांस में जी ईद मुबारक मैं दे रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे और अपनी फैमिली के साथ आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको और उमर नईम के लिए जी बहुत सारी दुआएं, और उसकी फ़ैमिली के लिए और शकील भाई के लिए। और इस दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस नसीब अदा फरमाए जी, कब्र में आला मकाम अदा फरमाए। और बेटा कफ़ील और उसके लिए जी बहुत सारी दुआएं जी, उसकी फ़ैमिली के लिए जी बहुत सारी दुआएं। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जी, उसके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह उनको घर में खुश रखे जी, अल्लाह उसको आबाद रखे। अल्लाह कभी कोई गम ना दे, कभी कोई दुख ना दे जी। और हमारा जी शकील की तस्वीर हमने देखी थी जी, बहुत प्यारा बच्चा है जी। तो जो भी देखता है जी उसका दिल मोम हो जाता है। और ऐसे ऐसे लाल भी दुनिया से बेटा चले गए तो हम क्या चीज़ हैं, तो कोई पता नहीं होता ज़िंदगी का। अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब अदा करे जी। सब जी दुआ करते हैं, हमारी पूरी फैमिली वाले जी शकील के लिए बहुत सारी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस नसीब अदा फरमाए, कब्र में आला मकाम अदा फरमाए। हम जी रात दिन तराबियों पे जाते हैं, नमाज पे जाते हैं जी, उसके लिए दुआ करते हैं। जहाँ जहाँ मस्जिद में कुरान मजीद का ख़त्म हुआ, हम शकील के लिए जी बहुत सारी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस नसीब अदा फरमाए, कब्र में आला मकाम अदा फरमाए जी। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा बाप परली तरफ के देखते हैं जी बेटा, परली तरफ से क्या हुआ। और इस तरफ से जी भी मुकम्मल हो गया कोना, ये भी लेंटर हमारा मुकम्मल हो गया। बाकी का वही रहता है बेटा कायनात। इंशाअल्लाह ताला ये भी पूरा हो चुका है जी माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला जी जल्दी ईद के दूसरे तीसरे दिन तक जी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल छत भी हो जाएगी। और दिल की खुशियाँ तमाम पूरी करेंगे जी, बहुत सारी खुशियाँ करेंगे जी। आप सब लोगों को जी, जितने बहन भाई हमारे देखने सुनने वाले हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी रूटीन होगी वो आपको दिखाते रहेंगे। अब खिड़कियाँ जी माशाल्लाह कैसे खूबसूरत लग रही हैं। उस दिन तो पहले नीचे रखी हुई थी, अब मुकम्मल हो चुकी है। खिड़की कैसे खूबसूरत है। अभी इसको कलर करेंगे जी, ये फीका कलर है, कोई तेज़ करेंगे जी इसको। और दरवाज़े भी लगवाने हैं जी, ये दरवाज़ा भी लगवाएंगे कमरे का। और दूसरा दरवाज़ा वो वाला है, वो भी इंशाल्लाह ताला मिस्त्री को बोलेंगे जी, वो नाप ले जाएगा और दरवाज़े इसके तैयार करेगा। क्योंकि दरवाज़े लगेंगे तो हम भी सामान रख के बैठेंगे जी। अभी कोई बात नहीं, पलस्तर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हम सामान रख के अभी सिर छुपाने की जगह हमारी बन गई तो बैठ जाएंगे। तो कभी न कभी जी मुकम्मल हो जाएंगे, आज नहीं तो कल पलस्तर भी हो जाएंगे। ये तो होती है किस्मत की बात, जब हमारा नसीब होगा तो पलस्तर भी हो जाएंगे। मगर ये है जी, जो बारिशों का सिलसिला चलता है हमारे इलाके में, तो बहुत सारी बारिशें होती हैं जी। हम बहुत सारी परेशानी उठाते थे, उसमें हमें फ़ायदा मिल गया, हमें कुछ राहत मिल गई। कोई बैठने की जगह नहीं होती थी, चारपाइयाँ हमारी सारी ख़राब हो जाती थी, घर में पानी टपकता था। और उसकी कितनी खुशी हुई बेटा आपको? कितनी खुशी हुई पहले बताओ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको कायनात खुश रखे। ये जो है ना जी बेटा, तेरी अम्मी और तेरे लिए है जी। तेरी अम्मी तो इस दुनिया में चली गई, उसकी दुआ जो है ना जी हमारे साथ साथ रहती है जी। क्योंकि उसने बहुत सारी हमें दुआएं दी थी जी। जब उसका इंतकाल हुआ था हम उसके साथ ही थे जी अस्पताल में, और बहुत सारी दुआएं देती थी जी। वो कहती थी अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा जी। छोटे छोटे तुम्हारे बच्चे हैं, ताहिर है, ज़ुबैर है, उमैर है, ये सारे तेरे साथ ही हैं, तो तुम क्यों घबराते हो। मुझे वो कहती थी कि अल्लाह ताला तुम्हें सब कुछ देगा। तो अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दे दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख एहसान है और मुझे कोई परेशानी नहीं है। और कपड़े राबिया ने धो लिए बेटा? हाँ जी। राबिया जी अपनी अम्मी के घर से वापस आई है अभी, माशाल्लाह कपड़े वगैरह सारे उसने साफ़ कर दिए जी। ये उन्हीं के कपड़े हैं जी सारे।
हमारे तो नए थे, हम उसके पुराने कुछ पड़े हुए थे, उसने कहा चलो ये साफ़ कर दूँ। ये सारी तार भरी हुई है जी, मशीन चलाई है उसने, कपड़े माशाल्लाह सारे साफ़ कर दिए जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो जा रहे हैं जी शहर की तरफ, उसने करनी है जी शॉपिंग, पहले की कुछ की हुई थी और बाकी की जो रहती है तो वो अभी जा रहे हैं अपने मियाँ के साथ तैयार, और वो जा रहे हैं जी शहर और सामान लेके आएंगे। वो भी आपको दिखाएंगे कि वो क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं। और कपड़े भी हमारे उसके मुकम्मल हो चुके हैं, बन चुके हैं जी माशाल्लाह। 2 प्यारे सूट बन चुके हैं उसके, और 2 जूते भी आ चुके हैं माशाल्लाह। बाकी अगर वो जो बाज़ार में ख़रीदना चाहती है वो अब जा रहे हैं जी। हम तो इधर काम करवा रहे हैं जी मिस्त्री के साथ, हम इधर हैं। और मुझे छोटे बच्चों के कपड़े भी बनाने थे, मैं तो नहीं जा सका। उमर तैयारी कर ली राबिया ने? जी तैयारी कर रही है, अभी तैयारी कर रहे हैं जी। चलो माशाल्लाह। छोकरा भागे थोड़ी मेरे लिए मदद करा, ये लंटर ला चलो खड़ा बाहर काल गुंजो। चलो कहना तो तुम शहर जाना चाहती हो? जी। कोई चीज़ लेनी है तुम्हें? हाँ जी। क्या? मैं कुछ सामान लेना है मैंने। अच्छा, जो चीज़ लेनी है तुम अपनी भाभी के साथ चले जाओ और भाई के साथ चले जाओ, वो तुम्हें ख़रीद के दे देंगे, ठीक है? पैसे मैं उसको दे दूँगा, ठीक है? तुम ले जाना और जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो लेके आ जाना, क्योंकि हमारी खुशी है आप में। आप खुश होंगी तो हम भी खुश होंगे, आप खुश नहीं होंगी तो हम भी खुश नहीं होंगे, ठीक है बेटा? चलो जाके तुम तैयारी करो। कायनात जी जा रही है तैयारी करने के लिए और शहर की तरफ रुख करती है जी। और कुछ चीज़ें जो चीज़ लेनी है तो वो लेके जल्दी आ जाएगी जी। नलका जी हमारा ख़राब है, मुझे फुर्सत नहीं मिली अभी जो नलका सेट करवाना है, क्योंकि ईद आ गई थी, ईद की वजह से उधर काम मुझे बहुत था। ये देखो अभी तक ये पानी नहीं देता और टूटा फूटा पड़ा हुआ है जी। इसका सारा काम जो है ना जी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करके बनवा के फिर वो आपको शेयर करेंगे। अभी पानी की दुश्वारी है, बस वो थोड़ा सा मोटर से लेते हैं और कहीं से पानी नहीं मिलता, हमें बहुत परेशान है। अभी बेटा क्या करना है तुम्हें? क्या करना है अभी? हाँ बेटा थोड़ी देर इसको टाइम दे दो, क्योंकि लंटर के बाद तो फिर काम वो कह रहा है कि आज तो लंटर सूखेगा, कल सवेरे भर देगा, ठीक है? ठीक है, जो भी है वो कर लो, ठीक है? माशाल्लाह जी तैयारी हो चुकी है जी राबिया और ताहिर की। ये जी जा रहे हैं जी शहर शॉपिंग के लिए जी। और कुछ शॉपिंग इसकी पहले की हुई थी और कुछ जो रहती है तो वो जो है ना जी अम्मी ने करवाई है ना, तो जो रहती है वो मैं करवा दूंगा। तेरी अम्मी क्या लेके दिया बेटा? मेरी अम्मी ने चूने का सेट लेकर दिया और झुमके भी छोटे से। अच्छा झुमके भी लेके दिए उसने? और तेरी अम्मी की तबीयत अच्छी है? अच्छी है, शुक्र बेटा। मैं तो उसको कहा था बेटा ईद है हमें वापस ले जाती है, वो कह रही थी मेरे साथ ईद करो। मैंने कहा तेरे साथ तो छोटी बेटी भी है तो तुम उसके साथ करो, क्योंकि हम जो है अकेले हैं जी, हम ईद घर करेंगे। मैं घर ईद करूंगी फिर आऊंगी। अब बेटा उसको बोला करो इतना वज़न ना उठाए। मैं भी उसको बोला था कि अभी घास काटना ये बाहर का काम जो है ना जी, हामला और ज़्यादा काम नहीं करते औरतें, तो वो देहात की है जी काम करते हैं, उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो इस वजह से राबिया जी कुछ दिन की उसके लिए मतलब है कि उसका काम कार कर दिया जी, 2 मिल के बहनें। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मेरे भाई है ना छोटे छोटे जी। अच्छा बेटा अल्लाह खैर करेगा, तुम शहर जाओ और सामान लेके जल्दी वापस आओ, ठीक है? मैं जो है ना जी कुछ अपने घर का काम देखता हूँ, जो रहता है बाकी का तुम करके आ जाओ। शॉपिंग जो जो चीज़ बेटा इसने लेनी है इसे लेके दे दो जी, ठीक है? अब बेटा खुश हो तुम? जी बहुत खुश। और जूते तुम्हारा एक पहले मैं लेके आया था, ये पहना हुआ है, और दूसरा जी इसका जूता रखा हुआ है जो इंशाल्लाह ताला ईद पे पहनेगी, और 2 सूट कपड़े के इसके सिल चुके हैं। तीसरा जी अभी रखा हुआ है, वो बाद में सिलाई करवाएंगे क्योंकि वो टाइम नहीं है जी सिलाई करवाने का, ठीक है बेटा? तुम चलो, तुम्हें देर हो जाएगी, अल्लाह निगहबान, ठीक है? चक्कर लगा के आओ और सब्ज़ी लेके आना बेटा, फिर
चलो ले आएंगे सब्जी। ठीक है, सब्ज़ी लेके आना थोड़ी सी, बाकी तो गोश्त वगैरह या कल तो मेरे ख्याल अगर ईद होगी तो मैं ज़र्दा ही बनाऊंगा। जी हाँ, क्योंकि आज काफ़ी बंदे कह रहे हैं कि आज चांद रात है, तो आज जो है आखिरी दिन है, लेकिन अभी पता चलेगा शाम को। तो फिर जर्दे वाले चावल जो है ना जी वो लेके आना, फिर इधर से महंगे होते हैं, वो शहर से लेके आना। मैं ईद के दिन जर्दा बना लेना। ठीक है, हाँ जर्दे का मुझे बहुत शौक़ है। जर्दा जी मैं बड़े शौक़ से बनाऊंगा बच्चों के लिए और शौक़ से खाऊंगा जी माशाल्लाह। क्या सेवियाँ बनाओगे? नहीं, जर्दा बनाए। जर्दा बनाएंगे? तुम खुश हो इसमें? जी हाँ, चलो ठीक है जी। सेवियां बनाए थी ना। अच्छा चलो ठीक है, फिर जर्दा बनाएंगे।